हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। तो खुश रहें, मस्त रहें और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी प्रकार जैसे आपने पीछे के वर्ष हंसी खुशी माहौल में बहुत ही अच्छे स्वरूप में बिताए और आगे बढ़े, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे। भगवान आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण करे। तो हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की कला व संस्कृति के बारे में। आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान है, उसके बारे में देख रहे थे। पीछे हमने एक दो सेशन में चर्चा की थी इसके बारे में, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी बातें पढ़ी थी। तो राजस्थान की कला व संस्कृति में पहला पॉइंट तो हमने पढ़ा था कि इसमें कौन कौन सी जो बिंदु है जिनके बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन से विषय, कौन कौन से टॉपिक है जिनको हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमने देखा था कि त्योहार है, मेले हैं, लोक देवता है, लोक देवियां हैं, लोक संत है, लोक संप्रदाय है और लोकगीत है। इसी के साथ यहाँ की चित्रशैली है, हस्तकला है, यहाँ की विभिन्न प्रकार की हवेलियां हैं, मंदिर है और विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियां हैं। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला हमने पॉइंट पढ़ा था कि हमारे जो त्योहार है राजस्थान की कला व संस्कृति में मोस्टली यहाँ के त्योहार में मेले सर्वप्रथम देखने को मिलते हैं। राजस्थान के जो त्योहार है यानी हिंदू धर्म के जो त्योहार है वो किस पद्धति द्वारा बनाए जाते हैं। यानी वैसे तो हमें पता नहीं होता कि त्योहार आज फागुन है, तो फागुन में आज होली है, दीपावली है या क्या है। कार्तिक महीने में दीपावली मनाते हैं या फागुन में दीपावली मनाते हैं। दशहरा कब बनाया जाता है, गणगौर कब बनाई जाती है, तीज कब बनाई जाती है, राधाष्टमी कब बनाई जाती है, गोपालाष्टमी कब बनाई जाती है, ऊब छठ कब बनाते हैं, हल छठ किस दिन इसका आयोजन किया जाता है और हम हल छठ क्यों मनाते हैं, ये तो हमें वैसे तो पता नहीं होता। तो ये क्या कोई पद्धति है जिसके अनुसार हम इसको बनाते हैं, या ऐसा कोई विशेष दिन आता है जिसका हम निर्धारण करते हैं कि इस दिन हम ये जो त्योहार है वो बनाएंगे या ये जो हमारे मेले है इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये प्राचीन समय से हिंदुओं के जो त्योहार है वो एक विशेष प्रकार के कैलेंडर पर आधारित है। हिंदू जो त्योहार है वो विशेष प्रकार के कैलेंडर पर आधारित है। इस कैलेंडर का निर्माण की बात करते हैं तो राजा विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था। उज्जैन के सम्राट हुए थे राजा विक्रमादित्य, उनके द्वारा इस कैलेंडर का निर्माण किया गया था और इस कैलेंडर को कहा गया था विक्रम कैलेंडर। विक्रम आधारित कैलेंडर के नाम से इसे जाना जाता है। ये किस प्रकार का कैलेंडर है? ये एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। तो पहला पॉइंट कौन सा आता है कि हम जो त्योहार बनाते हैं वो किस कैलेंडर पर आधारित है? विक्रम कैलेंडर, विक्रमी कैलेंडर पर आधारित है। विक्रम जो कैलेंडर है ये किस पद्धति पर है? ये चंद्रमा आधारित कैलेंडर है या सूर्य आधारित कैलेंडर है? तो दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि विक्रमी कैलेंडर एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। जिस प्रकार चंद्रमा में कलाएं होती है, रवि नीच आता है, रवि नुच उच्च आता है, उपसौर आता है, अपसौर आता है, फुल मून होता है, हाफ मून होता है, क्वार्टर मून होता है। इसी प्रकार जिस प्रकार जो मून में कलाएं होती है उसी प्रकार दिनों का आयोजन किया जाता है, उसी प्रकार ये त्योहार विशेष के है इनका आयोजन किया जाता है। तो पहला पॉइंट कौन सा आता है कि हिंदू धर्म के जो त्योहार होते हैं वो विक्रम कैलेंडर पर आधारित होते हैं। और विक्रम कैलेंडर किस प्रकार का है? एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर। किस प्रकार का है? चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। तो चंद्रमा आधारित कैलेंडर होने के कारण इसका जो प्रथम माह है वो कौन सा होता है? चैत्र होता है। कौन सा होता है कि विक्रमी कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है? चैत्र होता है। और अंतिम माह कौन सा होता है? फागुन होता है। यानी हमारा जो नववर्ष है, हिंदू धर्म का जो नववर्ष है वो चैत्र शुक्ल एकम को देखने को मिलता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हम क्या बनाते हैं? नववर्ष मनाते हैं। हिंदू त्योहार आजकल तो मोस्टली बनाने लगे कि हिंदुओं का जो नववर्ष है वो कब से आता है? चैत्र शुक्ल एकम को आता है। और हिंदुओं का जो अंतिम दिन होता है, हिंदू त्योहारों का जो अंतिम दिन होता है, जैसे कौन सा माह हिंदू धर्म के अनुसार अंतिम माह होता है? तो फागुन अंतिम माह होता है। फागुन की पूर्णिमा को जो अंतिम दिन है वो देखने को मिलता है। लेकिन हम तो कौन सा मनाते हैं? नववर्ष मनाते हैं। जैसे हाल ही फिलहाल में हमने नववर्ष मनाए 1 जनवरी 2026 को है। तो हम क्यों इसको नववर्ष मनाते हैं? अगर हमारा नववर्ष विक्रम कैलेंडर के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को है तो हम ये जो वर्तमान में नववर्ष बना रहे हैं ये किस पद्धति पर आधारित है? ये किस पद्धति पर आधारित है और हम इसको क्यों बना रहे हैं? तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है कि जो विक्रम कैलेंडर था ये 57 ईस्वी पूर्व उज्जैन के सम्राट हुए थे जिनका नाम विक्रमादित्य है, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसका निर्माण उन्होंने क्यों किया था?
इसका निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो शक शासकों को इन्होंने हराया था। राजा विक्रमादित्य के द्वारा 57 ईस्वी पूर्व शक शासकों को हराया था। उनस्तीन है, शक है, ये जातियां हमने पढ़ी थी राजस्थान हिस्ट्री जब हमने देखी थी उसमें हमने चर्चा की थी। उनतीन थे, शक थे, कुषाण थे, ये जातियां थी। इन जातियों के साथ क्या है इनका युद्ध हुआ था। तो ये उज्जैन के सम्राट थे विक्रमादित्य, इनके द्वारा जब इनको हराया गया था तो इन्होंने एक कैलेंडर का निर्माण किया था जिसका क्या नाम था, विक्रमी कैलेंडर। इन्हीं के नाम पर इस कैलेंडर का नाम पड़ा था विक्रमी कैलेंडर है। ये मूलतः नेपाल का है, लेकिन अपने भी इसके अनुसार के आयोजन किए जाते हैं। अपने भी क्या है, त्योहार है, नववर्ष है और नव संस्कार है, किसी भी प्रकार का आयोजन है तो इस कैलेंडर को देखने को, इस कैलेंडर के आधार पर हम देखने को मिलते हैं। हम इस त्योहार के अंदर इस कैलेंडर के अनुसार हम मनाते हैं। इसी के अनुसार एक दूसरा कैलेंडर आता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा आता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है। पोप ग्रेगोरी के द्वारा इस कैलेंडर का निर्माण 1582 में किया गया। पोप ग्रेगोरी के द्वारा 1582 ईस्वी में ग्रेगोरियन कैलेंडर का निर्माण किया गया था। और यह जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये मूलतः कैथोलिक यूरोप एक क्षेत्र था, कैथोलिक यूरोप जो राष्ट्र है उसके लिए किया गया था। सर्वप्रथम कैथोलिक यूरोप जो राष्ट्र था उसके लिए इस ग्रेगोरियन कैलेंडर का निर्माण किया गया था। उन्होंने कहा था कि हमारे लिए कैलेंडर बनाए, तो इनके द्वारा 1582 ईस्वी में इस कैलेंडर का निर्माण था वो किया गया था। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये किस प्रकार का अपना सूर्य आधारित कैलेंडर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर किस प्रकार का है, सूर्य आधारित कैलेंडर है। तो दूसरा कैलेंडर आता है अपना ग्रेगोरियन। कौन सा ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये तो कौन सा है, चंद्रमा आधारित है और ये अपना सूर्य आधारित है। ये तो चंद्रमा आधारित कैलेंडर है और ये कौन सा आता है, सूर्य आधारित है। पोप ग्रेगरी के द्वारा सन 1582 में इस ग्रेगोरियन कैलेंडर का निर्माण किया गया था। कैथोलिक यूरोप राष्ट्र के लिए किया गया था, लेकिन धीरे धीरे समय बीता। अन्य जो राष्ट्र थे कैथोलिक क्षेत्र में, जो अन्य राष्ट्र प्रभावित थे, उन्होंने भी क्या है इस कैलेंडर के अनुसार अपना जो कार्यक्रम था वो स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने भी इस कैलेंडर को मानना स्टार्ट किया था। धीरे धीरे जो पश्चिमी देश है उनके द्वारा भी जो ग्रेगरी कैलेंडर है उसको मान्यता दी गई थी। यानी ये भी कह रहे हैं कि हम भी अपना सब कुछ कार्यक्रम का इस ग्रेगोरियन कैलेंडर पर ही मनाएंगे। तो पश्चिम राष्ट्र के द्वारा भी क्या है इसे मान्यता दी गई। फिर धीरे धीरे भारत भी था, तो भारत ने भी क्या इस कैलेंडर को धीरे धीरे मान्यता दे दी। अतः जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये किस प्रकार का है, अंतरराष्ट्रीय है। ये किस प्रकार का है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का कैलेंडर। पूछ लिया जाता है इंटरनेशनल लेवल का जो कैलेंडर है वो कौन सा आता है, इंटरनेशनल लेवल का कैलेंडर कौन सा आता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो कैलेंडर है वो कौन सा आता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इस ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है, जनवरी है, और अंतिम माह कौन सा होता है, दिसंबर है। मोस्टली सारे जानते हैं, मोस्टली सभी जानते हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो प्रथम महीना होता है वो जनवरी होता है और अंतिम जो महीना है वो दिसंबर है। इसी प्रकार विक्रम कैलेंडर है उसका प्रथम माह कौन सा आता है, चैत्र होता है, और अंतिम माह कौन सा आता है, फाल्गुन होता है। महिलाएं तो इसके बारे में जानती, महिलाएं तो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ इन सारे महीनों को जानती है, लेकिन पुरुषों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो हिंदू धर्म के अनुसार विक्रम कैलेंडर चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। इसका प्रथम माह चैत्र होता है, अंतिम माह फाल्गुन होता है। हमारे जो क्रियाक्रम है इसी के अनुसार चलते हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर का कैलेंडर जो है वो कौन सा था, जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर में इसका अंतिम माह देखने को मिलता है। अब ये कैलेंडर ये तो क्या चंद्रमा जैसे परिक्रमा करेगा उसी प्रकार बनेगा, और ये क्या सूर्य की गतियों के अनुसार ये चलता है। तो अब दोनों जो कैलेंडर है उनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। दोनों कैलेंडर है उनको अगर मिलान करेंगे तो दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। यानी इसके 3 वर्ष जब कंप्लीट हो जाते हैं तो इसमें समांतर इसके देखते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के जो दिवस है वो जब इसके 3 वर्ष गुजर जाते हैं तो दोनों को समानता देखने को मिलती है। तो जब चंद्रमा आधारित कैलेंडर को सूर्य आधारित कैलेंडर के समान करने के लिए प्रति 3 वर्ष के बाद 1 माह इसमें जोड़ दिया जाता है। तो जब विक्रम कैलेंडर चंद्रमा आधारित कैलेंडर है इसके 3 वर्ष बीत जाते हैं, 3 वर्ष के बाद में क्या आता है, एक अधिमास आता है। अधिमास या मलमास के नाम से जानते हैं। यानी 3 वर्ष के बाद हम देखेंगे कि 1 माह हमेशा बढ़कर आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये जो चंद्रमा आधारित कैलेंडर है उसको ग्रेगोरियन सूर्य आधारित कैलेंडर के बराबर करने के लिए इस 1 माह को बढ़ाया जाता है। चंद्रमा परिक्रमा करता है 29.5 दिन में, सभी को पता है 29.1.2 में करता है। तो सूर्य परिक्रमा चंद्रमा परिक्रमा करता है 29.12, यानी 29.5 दिन में ये एक परिक्रमा करता है। इस प्रकार जब ये लगातार परिक्रमा करता है तो 1 माह में 11 दिन 11 घंटे
एक माह की अगर हम बात करते हैं तो एक माह में 11 दिन 48 घंटे कुछ मिनट का डिफरेंस मिलता है। तो इस प्रकार जब 3 साल तक लगातार परिक्रमा करता है तो इससे 29.5 जो चाल होती है, इसके 29.5 की परिक्रमा जो होती है उसको 3 साल तक जब लगाया जाता है तो ये एक माह बढ़ता है, और एक माह बढ़कर किसमें जुड़ता है, इसमें जुड़ता है जब ये चंद्रमा आधारित कैलेंडर सूर्य आधारित कैलेंडर के समान होता है। इसे ही लीप वर्ष कहा जाता है। हम देखते हैं कि प्रति 3 वर्ष बाद अगले वर्ष में कौन सा आएगा, लीप वर्ष आएगा। क्यों आता है, क्योंकि एक माह बढ़ता है, एक माह बढ़ता है तो दिन बढ़ते हैं, दिन बढ़ते हैं तो ये क्या है, धीरे धीरे 3 वर्ष बाद में क्या है, एक माह देखने को मिलता है। जिसे कहते हैं मेलाएं कहती गाँव में, अब की बार फागुन 2 है बेलाएं, अब की बार सावन 2 है, ठीक है। तो सावन, फागुन, चैत्र, बैसाख इस प्रकार 2 महीने हो जाते हैं, ठीक है। एक महीना बढ़ेगा तो एक साल फागुन बढ़ेगा, एक साल चैत्र बढ़ेगा, एक साल अगला महीना, इस प्रकार का एक माह बढ़ता है। तो इस प्रकार ये तो कौन सा आता है, अपना कैलेंडर की एक प्रक्रिया है। यानी हिंदू धर्म कौन से कैलेंडर पर है, विक्रम कैलेंडर पर बनाए जाते हैं। विक्रम कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र होता है, अंतिम माह फागुन होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये सूर्य आधारित कैलेंडर है। इसका जो परिक्रमा पथ है उसको दोनों को बराबर करने के लिए 3 वर्ष बाद एक माह इसमें जोड़ दिया जाता है, जिससे दोनों का सहयोग सेम बैठता है, ठीक है। जिसे अधिमास के नाम से जाना जाता है, जिसे क्या जानते हैं, अधिमास के नाम से जाना जाता है। तो अब जो होता है, दोनों ही कैलेंडर किसी भी प्रकार का होगा तो दोनों ही कैलेंडरों में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष देखने को मिलते हैं। कृष्ण पक्ष और क्या है, शुक्ल पक्ष देखने को मिलते हैं। तो हमारा यहाँ से देखते हैं विक्रम कैलेंडर पर सारे त्योहार मनाए जाते हैं। तो यहीं से लेते हैं हम कि विक्रम जो कैलेंडर है इसका प्रथम माह कौन सा होता है, चैत्र होता है। इसका प्रथम माह कौन सा देखता है, चैत्र है। विक्रम कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र होता है। इसके बाद चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, माघशीष, पौष, माघ और फागुन है, ठीक है। इस प्रकार 12 महीने हमने चर्चा की थी पिछले सेशन में, बताया था सारा कि चैत्र जो प्रथम हिंदुओं का प्रथम महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना कौन सा होता है, फागुन होता है। अब चैत्र होते हैं या फागुन हो, कोई भी महीना हो, इसमें त्योहार तो बनाए जाएंगे। इसमें क्या है, त्योहार तो बनाए जाते हैं, और ये जो त्योहार होते हैं ये 2 पक्षों में मनाए जाते हैं। एक तो पूछ लिया जाता है कृष्ण पक्ष में, एक तो आता है कृष्ण पक्ष और एक कौन सा आता है, शुक्ल पक्ष होता है। ये कृष्ण और शुक्ल पक्ष कहां से आता है, ये कृष्ण और जो शुक्ल पक्ष है ये कहां से देखने को मिलते हैं। तो एक माह में हम जानते हैं कि 30 दिन होते हैं। एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, 30-31 होते हैं। जब 3 वर्ष बाद फरवरी का महीना आता है तो वो कितना, 29 का होता है, और वो ही लीप वर्ष को लेकर आगे पीछे करता है। जिस वर्ष 29 दिन का फरवरी हो जाता है उसी वर्ष में लीप वर्ष बनाया जाता है। यानी दिनों की संख्या कितनी हो जाती है, 366। तो 366 क्या हो जाता है, लीप वर्ष है। ये लीप वर्ष किसके कारण देखने को मिलता है, इसी फरवरी के कारण देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार जब एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। कोई भी माह होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 30 दिन देखने को मिलते हैं। 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 और 50 फिर चलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 50। इस प्रकार पूरा महीना है वो चलता है। यानी 1 से स्टार्ट होता है और फिर 15 में आती है, फिर 1 से स्टार्ट होता है फिर 15 में आती है, इस प्रकार चलते हैं। तो 1 से जो 15 दिन होते हैं, 1 से लेकर जो 15 दिन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कृष्ण पक्ष है। उनको क्या कहा जाता है, कृष्ण पक्ष है। कोई भी जो महीना प्रारंभ होता है, चैत्र हो, फागुन हो, ज्येष्ठ हो, आषाढ़ हो, सावन हो, भाद्र हो, कोई भी जो महीना होता है उसमें यही 30 दिन देखने को मिलते हैं। इसके शुरुआत के जो 15 दिन होते हैं उन्हें कृष्ण पक्ष कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कृष्ण पक्ष है। 1 से लेकर 15 दिन ये सारे किसके होते हैं, कृष्ण पक्ष के होते हैं। मोस्टली 14 दिन तक होते हैं, 15वें दिन क्या आ जाती है, अपनी अमावस आ जाती है। तो 1 से लेकर 15 दिन लिखूं या 14, ठीक है, एक ही बात है। 15वें दिन तो अमावस होती है, सभी को पता है, उस दिन काली रात होती है, अमावस होती है। तो 1 से लेकर 14 दिन या 15 दिन वो कृष्ण पक्ष के होते हैं, और इसमें रातें कैसी होती है, काली है। इसमें रात्रि कैसी होती है, काली है, जिसे बुद्धि कहा जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं, बुद्धि के नाम से जाना जाता है। तो
कोई भी जो महीना होता है इसमें 1 से लेकर 15 दिन जो होता है वो कृष्ण पक्ष के होते हैं। यानी रातें किस प्रकार की होती है? काली होती है, बिल्कुल काली, चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल ही जो तारे हैं वो छोटे छोटे टिमटिमाते दिखाई देते हैं, बिल्कुल अंधेरा होता है। तो ये कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष होता है। और ये रातें किस प्रकार की होती है? काली होती है, जिसे बुद्धि के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पक्ष है ये कौन सा आता है? ये कृष्ण पक्ष आएगा अपना। कौन सा आता है? कृष्ण पक्ष। 1 से लेकर 15 तक चले तो ये अपना कौन सा पक्ष आया? कृष्ण पक्ष। 14 तक बिल्कुल जाएंगे, 15वें दिन क्या आ जाती है अपनी? अमावस्या। कौन सी आ जाती है? अमावस्या। तो ये तो कौन सा आता है? कृष्ण पक्ष। इसमें भी त्योहार मनाएंगे और इसमें भी त्योहार मनाएंगे। तो इसमें कौन कौन से मनाते हैं, इसमें कौन कौन से मनाते हैं, तो देखने के लिए कि कई आ जाते हैं सावन शुक्ल तृतीया है, सावन कृष्ण तृतीया है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया है। तो इसमें कौन कौन से त्योहार कैसे देखने को मिलते हैं, तो इससे थोड़ा याद रह जाएगा। तो 1 से लेकर 15 तक कौन से आते हैं? काली रातें होती है, बिल्कुल काला सन्नाटा होता है, जिसे बुद्धि के नाम से जाना जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे, 16 से लेकर 30 तक, यानी 1 से 30 करेंगे, वो भी 1 से 15 करेंगे, या 16 से 30 तक कौन सा आता है? शुक्ल पक्ष। कौन सा आता है? शुक्ल पक्ष आता है। इस दिन क्या होती है? चांदनी रातें होती है, चांदनी रातें, और शुद्धि कहा जाता है। चांदनी रातें होती है, शुद्धि कहा जाता है। इन रातों में क्या है? चंद्रमा चमकता है, बिल्कुल तारे टिमटिमाते हैं, बहुत ही ऐसा लग रहा है रात दिन के समान, रात दिन के समान दिखाई देता है। इसलिए कवि की कल्पना की गई है कि चांदनी री संगीत संगोष्ठी है। इस प्रकार उन कवियों ने क्या बहुत कविताएं लिखी इसके ऊपर। तो 16 से लेकर 30 तक कौन सा चलता है? अपना शुक्ल पक्ष चलता है। और 30वें दिन क्या आती है? पूर्णिमा होती है। तीसरे दिन कौन सी देखने को मिलती है? पूर्णिमा, फुल मून होता है इस दिन। पूर्णिमा कौन सा होता है? फुल मून, बिल्कुल बड़ा बड़ा मून दिखाई देता है, ऐसा लग रहा है मून बिल्कुल पास में। तो 30वें दिन क्या मनाते हैं? पूर्णिमा मनाते हैं। इसे फुल मून के नाम से भी जाना जाता है। माउस इसके बाद में इधर आएंगे 15 दिन, तो ये कौन सी आ जाती है? अपनी पूर्णिमा। ठीक है, तो एक माह में कितने होते हैं? अपने 30 दिन होते हैं। 15 दिन ये हो गए, 15 दिन ये हो गए। इस पक्ष को क्या कहा जाता है? शुक्ल पक्ष। इस पक्ष को किस नाम से जानते हैं? शुक्ल पक्ष के नाम से जाना जाता है। इस पक्ष को किस नाम से जानते हैं? शुक्ल पक्ष के नाम से जाना जाता है। तो इसी के अनुसार हमारे जो त्योहार है वो बनते हैं कि 30 को कौन सा आता है, चौथ को कौन सा त्योहार आता है, कृष्ण पक्ष की है तो क्या बनाएंगे, शुक्ल पक्ष की है तो क्या बनाएंगे, पूर्णिमा है तो क्या बनाएंगे, पूर्णिमा में नारियल पूर्णिमा कब बनाती है, हरियाली अमावस्या कब आती है, शुद्ध पूर्णिमा कब आती है। ठीक है, तो इस प्रकार इनमें हम चर्चा करेंगे। तो पहला हमने देखा था कि कैलेंडर किस पर है? विक्रम कैलेंडर पर है। तो इसका प्रथम माह चैत्र होता है, अंतिम माह फागुन होता है। दूसरा ग्रेगोरियन कैलेंडर पढ़ा, जो क्या है? सूर्य आधारित कैलेंडर है। सूर्य आधारित कैलेंडर दोनों को समान करने के लिए प्रति 3 वर्ष बाद एक महीना जोड़ दिया जाता है, जिसे अधिमास के नाम से जाना जाता है। ये इसमें जुड़ता है तो अगले वर्ष का ये योग दोनों का सेम बैठ जाता है। लीप वर्ष है, 3 वर्ष बाद वही लीप वर्ष 1 दिन फरवरी का बढ़ जाता है, जिससे लीप वर्ष देखने को मिलता है। अब जो इसमें दो होते हैं, दो पक्ष होते हैं प्रत्येक माह में, एक तो कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष। ये हमने देख लिया कृष्ण पक्ष किस प्रकार चलता है और शुक्ल पक्ष किस प्रकार चलता है। अब जो बात करते हैं कि राजस्थान में त्योहारों की नगरी, फेस्टिवल सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। सबसे ज्यादा त्योहार आप देखिएगा जयपुर में, हर जो त्योहार है वो मनाते हैं। महिलाएं हैं बिल्कुल स्वतंत्र फ्री रहते, जो भी त्योहार आएगा सभी को इच्छा अनुसार बढ़िया तरीके से मनाएगी। तो त्योहारों की नगरी या फेस्टिवल सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। सबसे ज्यादा त्योहार कौन कौन से माह में मनाते हैं? कार्तिक और जो भाद्रपद है उनमें सर्वाधिक त्योहार देखने को मिलते हैं। एक तो कार्तिक जो माह होता है, यानी जब अपने दीपावली के आसपास होता है, एक भाद्रपद गोगा नवमी जब ये मनाया जाता है, तो इन दोनों महीनों में सर्वाधिक त्योहार देखने को मिलते हैं। तो हम इनके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से त्योहार किस प्रकार मनाए जाते हैं। अब आता है कि राजस्थान में त्योहारों का आगमन कहाँ से होता है। अपने राजस्थान में त्योहारों का आगमन कहाँ से होता है? तो त्योहारों का जो आगमन होता है वो तीज से होता है। त्योहारों का आगमन कहाँ से होता है? तीज से होता है। सावन शुक्ल तृतीया को अपनी सावन तीज बनाते हैं, सावन तीज बनाते हैं। और तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। जयपुर को हमने मोस्टली देखा है कि सर्वाधिक सबसे ज्यादा त्योहार कहाँ मनाते हैं? जयपुर में मनाते हैं। तो श्रावण तीज भी कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने जयपुर की प्रसिद्ध है। महिलाएं ओढ़नी ओढ़कर, बढ़िया लहरिया ओढ़नी ओढ़ करके है त्योहारों का आनंद लेती है और बढ़िया तरह से इस त्योहार का आयोजन किया जाता है। तो सावन शुक्ल तृतीया को क्या बनाई जाती है? सावन तीज बनाए जाते हैं। और इसके बाद में कौन सा आता है कि तीज के साथ एक और तीज आती है, छोटी, बड़ी, बुड्ढी या कदली। 3-4 प्रकार की तीज है। तो इनमें इनके साथ की अगर बात करते हैं कि बड़ी तीज है, बुड्ढी, सतली या कजली तीज कहाँ की है? तो ये बूंदी की प्रसिद्ध है। बूंदी क्षेत्र है,
वहाँ की एक है 30 देखने को मिलती है। अब त्योहारों का आगमन तो अपने 30 से हो जाता है, लेकिन इनकी समाप्ति किससे होती है? तो त्योहारों की समाप्ति किससे होती है? गणगौर से होती है। चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या बनाया जाता है? गणगौर बनाया जाता है, और इस दिन त्योहारों का क्या है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद कोई त्योहार नहीं आता, फिर दोबारा से ये परंपरा चलती है, धीरे धीरे त्योहार आगे बढ़ते हैं। तो चैत्र शुक्ल तृतीया यानी गणगौर के दिन अपना अंतिम त्योहार मनाते हैं। अब पूछ लिया जाता है कि बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ प्रसिद्ध है? गणगौर भी कई प्रकार की, जैसे पूछ लिया जाए बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बिना ईश्वर की जो गणगौर है वो कहाँ की है? जैसलमेर की प्रसिद्ध है। ढींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? ढींगा जो गणगौर है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर व उदयपुर की जो ढींगा गणगौर है वो देखने को मिलती है, वहां पर ढींगा गणगौर बनाते हैं। बिना ईश्वर की यानी ईश्वर जी साथ में नहीं होती, केवल पार्वती माता होती है, ईश्वर लाट के साथ इनको नहीं ले जाया जाता है। तो बिना ईश्वर की कहाँ की? जैसलमेर की। और ढींगा गणगौर कहाँ की? अपने उदयपुर व जोधपुर में देखने को मिलती है। इसके बाद हम एक एक महीने के जो त्योहार है उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक थोड़ा सा ये पूछ लिया जाता है कि विक्रम आधारित जो कैलेंडर है, विक्रम आधारित जो कैलेंडर है इसका निर्माण कब हुआ था? 57 ईस्वी पूर्व। कौन सा होता? विक्रम 57 ईस्वी पूर्व। शक संवत पर आधारित, आगे शक संवत दे दिया जाता है तो पूछ लिया जाता है। अब पूछ लिया जाए वर्तमान में कौन सा संवत चल रहा है? वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है? 2026 में हाल फिलहाल में लगा है। इस 2026 में कौन सा विक्रम संवत है? तो इसमें क्या करेंगे? 57 जोड़ देंगे। 57 प्लस जो 2026 चल रहा है इसको जोड़ देंगे, जो भी अपना आएगा वो तो आएगा। इसमें जोड़ना होता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि विक्रमी संवत बताइए, 2022 का विक्रमी संवत बताइए, 2025 का बताइए, 24 का बताइए, पूछ ले। तो विक्रम जब संवत होता है 57 ईस्वी पूर्व इसका निर्माण किया गया था, तो उसमें 57 राजा विक्रमादित्य के द्वारा 57 वर्ष पूर्व इसका निर्माण किया गया था, तो इसमें हम 57 जोड़ेंगे। दूसरा पूछ लिया जाता है शक संवत बताइए, तो इसमें क्या 78 घटाएंगे? 2026 चल रहा है, इसमें क्या 78 घटा देंगे। तो शक संवत और विक्रम संवत जब पूछ लिया जाए तो इस प्रकार देख लेंगे कि विक्रम संवत का निर्माण कब किया गया था और शक संवत का कब किया गया था। तो इनमें से एक में तो जोड़ देंगे, एक में क्या है घटा देंगे, दोनों में क्या है उत्तर देखने को मिलेगा। अब हम एक एक माह के त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से त्योहार किस महीने में मनाए जाते हैं। मोस्टली 12 महीने तो हमने देखा था, दूसरी क्लास में चर्चा की थी कि पहला महीना कौन सा? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, माघशीष, पौष, माघ, फागुन है। ये फागुन तक चलते हैं। फागुन कहा जाता है, फागुन तो फाल्गुन होता है। वैसे फागुन तक ये क्या महीने जो 12 है वो देखने को मिलते हैं। फागुन महीने में अपने जो होली का त्योहार बनाते हैं उसके बाद में समाप्त हो जाता है, गणगौर आती है उसके बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही इन महीनों का प्रारंभ होता है तो एक प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि चैत्र का प्रारंभ कब से माना जाता है? प्रथम माह कौन सा होता है? चैत्र। हिंदू त्योहारों का यानी हिंदू जो कैलेंडर है उसका प्रथम माह चैत्र होता है। चैत्र कब से कब स्टार्ट होता है? तो ये 22 या 23 मार्च को, 22 मार्च या 23 मार्च के करीब चैत्र वर्ष प्रारंभ होता है। चैत्र वर्ष लगभग 22-23 मार्च को देखने को मिलता है। 23 मार्च को नववर्ष हम मनाते हैं लगभग, तो 22 या 23 मार्च को जो अपना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी नववर्ष है वो मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल जो चैत्र माह है उसका प्रारंभ कब से होता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी चैत्र की एकम को देखने को मिलता है। और अंतिम माह इसके बाद चलेंगे, मार्च में चलता है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ऐसे चलते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई इस प्रकार के उनके समांतर ये महीने अपने जो अंग्रेजी महीने वो उनके समांतर चलते रहते हैं। अभी जो नववर्ष बनाया गया है ये किस कैलेंडर पर आधारित है? ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। और जो ग्रिगोरियन कैलेंडर किस पर आधारित है? सूर्य आधारित कैलेंडर है। सभी देशों ने मनाया, किसी ने 5 घंटे अपने से आगे मनाया और किसी ने 5 घंटे आगे, क्योंकि जो जीएमटी है ग्रीनविच मेन टाइम जो रेखा है वो 5.5 घंटे आगे पीछे। हमने पढ़ा था जब ज्योग्राफी की चर्चा की थी तो जीएमटी लाइन पढ़ा था। ग्रीनविच जो मेन टाइम रेखा होती है उसी के समांतर देशों का निर्धारण किया गया। जो जिस क्षेत्र में रेखा गुजरी है उसी के अनुरूप क्या उनका टाइमलाइन दी गई, तो भारत की टाइमलाइन दी गई। तो भारत और अमेरिका और अन्य देशों का क्या डिफरेंस है कुछ, तो वो अपना जो नववर्ष है वो कई घंटे आगे पीछे मनाते हैं, कई आगे मनाते हैं, कई पीछे मनाते हैं। तो लेकिन अपने जो है उनके जीएमटी से 5.5 घंटे आगे होने के कारण क्या है उसी के अनुरूप अपने नववर्ष है जो बनाया जाता है। क्योंक65 सोलर सिस्टम में सूर्य चलता है तो उसी सूर्य जहां जहां पर जिस प्रकार गुजरा वहां पर जीएमटी देखा दी गई। कहीं पर 65 पे है, कहीं 64 पे है, 73 पे है, 75 पे है। अपने जो गुजरी है उसी के अनुरूप क्या है 5.5 घंटे अपने को आगे रखकर उसी के अनुरूप अपना जो कार्य योजना है वो किया जाता है। जब हमने ज्योग्राफी पढ़ी थी उसमें पूरी चर्चा की थी इसके बारे में।
हमने सब कुछ वहां पर देखा था। तो ये किस प्रकार का है, चंद्रमा आधारित कैलेंडर है और इसका प्रथम माह चैत्र होता है और अंतिम माह कौन सा था, फागुन होता है। फागुन की पूर्णिमा से अपना सारा समाप्त हो जाता है। इंग्लिश कैलेंडर की बात करते हैं तो इंग्लिश कैलेंडर का जनवरी और अंतिम महीना कौन सा, दिसंबर होता है। लेकिन अपने चैत्र इनकी बात करते हैं हिंदू धर्म के कैलेंडर की, तो इसका प्रथम माह चैत्र होता है और अंतिम जो माह की अगर हम बात करते हैं वो फागुन होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से तो हम नया साल प्रारंभ करते हैं और जैसे ही फागुन की पूर्णिमा आती है तो अपना नव वर्ष कंप्लीट हो जाता है, फिर नया चलता है, इसे चलता रहता है। ठीक है, तो अब हम एक एक महीने हैं उनके त्योहारों के बारे में चर्चा करेंगे। मोस्टली हमने ये सारा डिस्कस पहले कर लिया, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा, इससे आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो इसके बाद हमने देखा था सावन माह के त्योहार, यानी सावन शुक्ल तृतीया को हम तीज बनाते हैं। सावन शुक्ल तृतीया को तीज बनाते हैं, तो यहीं से क्या अपने सावन से ही त्योहारों का आगमन होता है। तो हम यहीं से चर्चा करते हैं कि सावन के महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं। पहला कौन सा आता है, ये पक्ष चलेंगे दो, एक तो चलेगा अपना शुक्ल पक्ष, एक तो अपना चलता है शुक्ल पक्ष और दूसरा अपना चलेगा कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष जब होता है तो काली रातें होगी और शुक्ल पक्ष जब होगा तो कौन सी, चांदनी रातें होंगी। कौन सी होती है, चांदनी रातें हैं जिन्हें शुद्धि के नाम से जाना जाता है। और कृष्ण पक्ष होता है तो उसको काली रातें होती है, इसे बुद्धि के नाम से जाना जाता है। बुद्धिवादी वैसे पूछते नहीं, लेकिन कई बार पूछ ले तो कि काली रात ना देकर, कृष्ण पक्ष ना देकर दे देते हैं सावन बुद्धि पंचमी, सावन बुद्धि षष्ठी, इस प्रकार पूछ लिया जाए। तो अब ये कौन सा आता है, इधर थी अपनी अमावस्या, कौन सी आती है, अमावस्या, कौन सी भाषा, अमावस्या, और इधर अपना आता है पूर्णिमा। ये कौन सा आता है, कृष्ण पक्ष। हम क्या पढ़ रहे हैं, सावन के त्योहार, सावन महीने के त्योहार, सावन जो महीने के त्योहार है वो हम देख रहे हैं। उसमें कृष्ण पक्ष भी आएगा और शुक्ल पक्ष भी आएगा। कौन सा आता है, कृष्ण भी आएगा और शुक्ल पक्ष भी आता है। तो पहला देखा जाता है कि सावन के महीने में कौन सा त्योहार आता है, पंचमी को आता है। कौन सा आता है, पंचमी को आता है। सावन कृष्ण पंचमी को कौन सा बनाया जाता है, नाग पंचमी। कौन सा आता है, नाग पंचमी। पूछ लिया जाए नाग पंचमी कब बनाई जाती है, डायग्राम अपने सामने, कौन सा पक्ष है, कृष्ण पक्ष। कौन सा है, कृष्ण पक्ष, कौन सी है, पंचमी है, तो लगा देंगे इसमें सावन कृष्ण पंचमी। सिर्फ पंचमी को टिक मार किया है, ऐसे कौन सा आता है, सावन कृष्ण पंचमी को क्या बनाई जाती है, नाग पंचमी। तो पहला त्योहार कौन सा आता है, नाग पंचमी। कौन सा आता है, नाग पंचमी। इसके बाद में कौन सा मनाते हैं हम, नवमी को। दूसरा त्योहार मनाते हैं नीड्री नवमी। कौन सी नवमी, नीड्री, कौन सी ड्री, नीड्री नवमी। पहला आता है अपना नाग पंचमी और दूसरा कौन सा है, नीड्री नवमी। तो जैसे नाग आते हैं तो नेवले भी तो आएंगे, नेवले भी आएंगे, तो इसलिए कौन से मनाते हैं, नीड्री नवमी है। इसके बाद में आती एकादशी है, कार्तिक एकादशी है। तीसरा कार्तिक एकादशी है, कार्तिक एकादशी मनाई जाती है। ये कब आती है, सावन कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है। कहा जाता है भगवान विष्णु के इस दिन व्रत रखा जाता है, महिलाएं हैं वो इस दिन व्रत रखती है। इसके बाद में कौन सा आता है, अमावस्या। इसके बाद में कौन सा आता है, अमावस्या चौथी, जिसे किस नाम से जानते हैं, हरियाली अमावस्या। किस नाम से जानते हैं, हरियाली अमावस्या। यानी सावन का महीना है और शुक्ल पक्ष है, सावन का महीना शुक्ल नहीं कृष्ण पक्ष है। सावन का महीना है और कृष्ण पक्ष है। कृष्ण पक्ष है तो बिल्कुल काली रातें, बिल्कुल काली रातें हैं, चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है और वहां पर कोई भी अपने तारे भी टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं दे रहे, कोई भी तारे भी दिखाई नहीं दे रहे। तो जब इस प्रकार की अमावस्या आती है, हरियाली अमावस्या आती है, खूब चारों तरफ हरी हरी होती है, बरसात खूब होती है, तो चारों तरफ हरी हरी होती है, हरियाली होती है। तो इस दिन किस लिए इसका नाम क्या रखा गया है, हरियाली अमावस्या। इसलिए इस दिन का नाम क्या रखा गया, हरियाली अमावस्या। तो सावन के महीने में कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, नाग पंचमी। पहला तो अपना मनाते हैं नाग पंचमी, एक सावन कृष्ण पंचमी है। दूसरा आता है निड्री नवमी है, सावन कृष्ण नवमी को मनाते हैं, सावन कृष्ण नवमी को मनाया जाता है। और तीसरा कौन सा आता है, एकादशी है। इसे एकांतिक या कामिक एकादशी भी के नाम जानता है, इसे कामिक एकादशी भी कहते हैं, कांतिक या कामिक एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये तो कहीं कहीं दिखाई देता है, लेकिन कामिक एकादशी मोस्टली देखने को मिलता है। और अगला कौन सा था, हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या यानी सावन की अमावस्या। अब जो हरियाली अमावस्या जब बनाई जाती है
तो इस समय कुछ मेलों का आयोजन किया जाता है। जब हरियाली अमावस्या आती है, यानी सावन की जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या आती है, तो उस समय कुछ मेलों का आयोजन किया जाता है। तो पहला तो कौन सा आता है? कल्प वृक्ष का मेला। कल्प वृक्ष का मेला, कल्प वृक्ष का मेला, मांगलियावास। कौन सा वास? मांगलियावास, अजमेर। कल्प वृक्ष के मेले का आयोजन किया जाता है। ये कहां पर आता है? मांगलियावास, अजमेर में। और दूसरा आता है फतेह सागर मेला। कौन सा आता है? फतेह सागर। फतेह सागर झील है, जानते हैं अच्छी तरह? फतेह सागर मेला ये कहां पर आता है? तो हम सभी जानते हैं कि फतेह सागर जो मेला है, यानी फतेह सागर झील है, फतेह सागर झील जहां पर भी, वहीं पर इस मेले का आयोजन किया जाएगा। तो इस झील के किनारे, फतेह सागर झील के किनारे इस मेले का आयोजन किया जाता है। फतेह सागर झील कहां पर है? उदयपुर में। तो फतेह सागर मेले का आयोजन कहां किया जाता है? उदयपुर में किया जाता है। तीसरा पढ़ेंगे बुड्ढा जोहड़ मेला। कौन सा मेला? बुड्ढा जोहड़ मेला। ये पहले तो आता था गंगानगर में, लेकिन अब कहां? अनूपगढ़ में। तो दोनों में ऑप्शन में कोई भी दे, अनूपगढ़ को हटा दिया गया वैसे तो अगर पूछ लिया जाए बुड्ढा जोहड़ मेला कहां लगता है? गंगानगर में। अपने तो अकॉर्डिंग ऑप्शन करें, जैसा एग्जामिनर ऑप्शन देगा उसी के अनुसार अपने टिक मार्क करें। अगर गंगानगर दी तो गंगानगर, अगर अनूपगढ़ करेंगे तो अनूपगढ़। लेकिन मोस्टली जो ये है, जहां वास्तविक स्थिति कहां पर देखने को मिलती है? अनूपगढ़ में। अनूपगढ़ में बुड्ढा जोहड़ मेला, अनूपगढ़ या गंगानगर, दो भी देगा उसमें। तो सावन महीने के कृष्ण पक्ष के त्योहार कितने हैं? 4 त्योहार हमने देखे। कौन कौन सी आती है? पहला आता है नाग पंचमी। नाग पंचमी है, इस दिन नाग देवता है वो बाहर निकल कर आते हैं। नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग पंचमी को कहा जाता है कि नाग देवता की पूजा की जाती है, उन्हें दूध पिलाया जाता है। तो नाग पंचमी कब मनाई जाती है? नाग पंचमी अपनी आती है सावन कृष्ण पंचमी को। जब धरती पर जब सांप दिखाई देते हैं तो क्या आते हैं? उनको समेटने के लिए, उनके साथ लड़ाई करने के लिए नेवले देखते। सांप और नेवले दोनों की दुश्मनी होती है। तो जैसे ही नाग आता है तो इसके साथ में कौन सा आता है? नेवला। नेत्री नवमी। नेत्री नवमी को क्या किया जाते हैं? नेवलों की पूजा। क्या किया जाता है? नेवलों की पूजा की जाती है। कामिक एकादशी, इस दिन महिलाएं जो होती है भगवान की व्रत रखती है, भगवान विष्णु की पूजा करती है। उन्हीं के साथ क्या है? कामिक एकादशी को व्रत रखा जाता है, जिसे कामिक एकादशी के दिन व्रत रखती है भगवान की जो विष्णु की पूजा करती है। भगवान विष्णु के लिए व्रत रखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? कामिक एकादशी या एकांतिक एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो नाग पंचमी नाग देवता की पूजा, निद्र नवमी नेवलों की पूजा, कामिक एकादशी भगवान विष्णु की पूजा, हरियाली अमावस्या सावन की अमावस्या। कितने मेले का आयोजन किया जाता है? 3। कल्प वृक्ष का मेला मांगलियावास अजमेर में, फतेह सागर मेला उदयपुर में, बुड्ढा जोहड़ मेला गंगानगर अनूपगढ़ क्षेत्र में देखने को मिलता है। जैसे ऑप्शन आई, अनूपगढ़ को हटा दिया गया वैसे तो, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो देख लेंगे, गंगानगर न देकर अनूपगढ़ दे दे। तो इस प्रकार ये तो कौन से आते हैं? कृष्ण पक्ष के। अब हम शुक्ल पक्ष में चलेंगे। अब कौन से चलेंगे? शुक्ल पक्ष में चलेंगे। तो इसमें क्या है? शुक्ल पक्ष का पहला तो कौन सा आता है? तीज को आता है। शुक्ल पक्ष का पहले तो कौन सा आता है? तीज को आता है। सावन तीज कौन सी मनाती है? सावन तीज है, हमने पढ़ा था हाल फिलहाल में। सावन तीज बनाई जाती है। और सावन तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। सावन तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। इस दिन महिलाओं के द्वारा इस मेले इस जो त्योहार है उसका आयोजन किया जाता है। सावन तीज लहरिया ओढ़नी, महिलाएं जो होती है लहरिया ओढ़ती है और सज धज कर बिल्कुल तैयार होकर रहती है। तो सावन तीज कब बनाई जाती है? सावन शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है। सबसे प्रसिद्ध सावन तीज कहाँ की? जयपुर की। लहरिया ओढ़नी ओढ़ करके है, ये तैयार होकर सज धज करके है, इस जो त्योहार का है उसका लुत्फ उठाती है, आयोजन करती है और बढ़िया तरह इसको क्या है सारी महिलाएं एक दूसरे से क्या है ज्यादा बन ठन का रहती है। तो ये क्या बात है? सावन शुक्ल तृतीया को सावन तीज बनाई जाती है। तो पहला त्योहार इसमें क्या पढ़ेंगे? सावन तीज है। सावन तीज कब बनाते हैं? सावन शुक्ल तृतीया। सावन शुक्ल तृतीया, सावन शुक्ल तृतीया को क्या बनाते हैं? सावन तीज है। महिलाएं लहरिया ओढ़नी, महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। इसके बाद में सिंजारा आता है।
सिंजारा आता तो पहले क्या दूज को आता है, सिंजारा सावन शुक्ल द्वितीय। सिंजारा कब मनाया जाता है? तो सावन शुक्ल द्वितीय को क्या बनाते हैं? सिंजारा बनाया जाता है। सावन तीज तो कब बनाई जाती है? सावन शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है। महिलाएं लेहरिया ओढ़नी ओढ़ती हैं, बन ठन कर पूजा करती है, अच्छी तरह से इस जो त्योहार है उसको मनाती है। लेकिन सावन शुक्ल तृतीया को क्या आता है? सिंजारा आता है। क्या आता है? सिंजारा आता है। सिंजारा होता क्या है? कहां से आता है सिंजारा? तो सिंजारा जो होता है जब किसी का नया नया, जब किसी का क्या होता है? नया नया रिश्ता होता है। जब किसी का नया नया रिश्ता होता है तो ससुराल पक्ष के द्वारा अपने वधु को प्रथम बार रिश्ता किया, हाल फिलहाल में रिश्ता किया जैसे, तो पहला सिंजारा आएगा। पहला सिंजारा मोस्टली तो अपने गाँव में तो नहीं, लेकिन शहरों में ही होता है। तो जैसे ही पहला सिंजारा आता है, उस पहले सिंजारे के दिन वर पक्ष के द्वारा, पहले सिंजारे के दिन वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को कुछ कपड़े, कुछ सोने के गहने, कुछ चांदी के आभूषण, कुछ खाने पीने की वस्तुएं, फ्रूट वगैरह, इस प्रकार का सामान भेजा जाता है। तो यानी सावन शुक्ल द्वितीय को प्रथम बार जब वधु पक्ष के लिए वर पक्ष के द्वारा कुछ सामान भेजा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? सिंजारा कहते हैं। पहले तो क्या आता था? ये आता था अपने जो फ्रूट है, साड़ियां हैं, या जो महिलाएं वस्त्र पहनती है वो आता था। लेकिन आजकल मोबाइल आने लगा। सिंजारे के दिन क्या आता है? ज्यादा मोस्टली जो ऑटोमोबाइल है ये आते हैं। ठीक है, तो सिंजारा क्या होता है? वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को प्रथम बार भेजा गया उपहार स्वरूप कोई भी वस्तु ही उन्हें सिंजारा कहा जाता है। इसमें उपहार में कुछ भी हो सकता है। उपहार में वर पक्ष के द्वारा कुछ भी भेजा जा सकता है, तो इसे क्या कहते हैं? सिंजारा के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा कौन सा? सिंजारा है। इसके बाद तीसरा आता है अपना पूर्णिमा। कौन सी आती है? पूर्णिमा। इसे किस नाम से जानते हैं? नारियल पूर्णिमा है। नारियल पूर्णिमा है। श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। नारियल पूर्णिमा है, इस दिन किसकी है? श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। तो पहला क्या पढ़ा था? सावन तीज। सावन शुक्ल तृतीया को ये मनाई जाती है। इसे क्या कहते हैं? सावन तीज के नाम से जाना जाता है। और फिर सिंजारा आता है, फिर पूर्णिमा आती है। सावन तीज के दिन एक और कहा जाता है कि यह पति पत्नी का त्योहार है। सावन तीज का जो त्योहार होता है ये किस प्रकार का है? ये पति पत्नी का त्योहार होता है। पति पत्नी का जो त्योहार है वो कौन सा आता है? सावन तीज का होता है। ठीक है, तो ये हमारे कहते हैं सावन महीने के त्योहार है। ये हमने पिछले सेशन में चर्चा कर ली थी। पीछे जब हमने पढ़ा था तो इनके बारे में देख लिया था, लेकिन एक बार थोड़ा सा हमने रिवाइज कर लिया। तो इसके बाद में आते हैं अपने भाद्रपद, उसके त्योहार हम देखेंगे। धीरे धीरे एक एक माह के हम त्योहार पढ़ते जाएंगे और उन्हें याद करते जाएंगे। कौन से माह में कौन सा त्योहार आता है और इस त्योहार से संबंधित कौन सी अलग विशेषता है और इस त्योहार की कौन सी क्या है विशेषता देखने को मिलती है। तो पहला कृष्ण पक्ष के आएंगे। नाग पंचमी, निर्णय नवमी, काम्यक एकादशी, हरियाली अमावस्या, ये तो कृष्ण पक्ष के हैं। इस दिन 3 मेलों का आयोजन किया जाता है। कल्प वृक्ष का मेला मंगलियावास अजमेर में, फतेह सागर मेला उदयपुर में मनाया जाता है, बुड्ढा जोड़ मेला गंगानगर या ऊटकट में देखने को मिलता है। दूसरा अपना आता है शुक्ल पक्ष में जाएंगे। शुक्ल पक्ष में वही था सावन तीज। सावन शुक्ल तृतीया है। पुरुष व महिलाओं का यानी वैवाहिक जोड़े के लिए अच्छा त्योहार मनाया जाता है। तीज इसमें उड़ जाते हैं और इसमें जो झूले झुलाए जाते हैं, इस प्रकार इनका आयोजन किया जाता है। महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है और बन ठन कर तैयार रहती है। सिंजारा सावन शुक्ल द्वितीया को भेजा जाता है। पूर्णिमा नारियल पूर्णिमा है, इसको एक दिन रक्षाबंधन भी कहा जाता है। इसको रक्षाबंधन, नारियल पूर्णिमा ये सॉरी लिखा नहीं, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन मनाते हैं। तो इस दिन क्या बनाते हैं? अपने रक्षाबंधन मनाते हैं। नारियल जो पूर्णिमा होती है यानी सावन की पूर्णिमा को क्या बनाया जाता है? रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। बहन भाई का बहुत मोस्टली त्योहार है। रक्षाबंधन को बहनें भाइयों को राखी बांधने के लिए कहीं कहीं से आती है और भाई भी बहनों से राखी बंधवाने के लिए जाते हैं। तो ये हमने सावन के महीने के त्योहार देखे। अब हम अगले चर्चा करेंगे भाद्रपद के त्योहार, यानी भाद्र महीने में कौन कौन से त्योहार आ जाते हैं और उन त्योहारों से संबंधित कौन कौन से मेले, किस क्षेत्र में ये मेले आयोजन किए जाते हैं और इन मेलों से संबंधित कौन कौन सा जो विशेष परंपराएं यानी उस क्षेत्र विशेष की जो महिलाएं हैं, पुरुष है, इनसे संबंधित क्या मान्यता देते हैं और इन मेलों का आयोजन क्या एक पारंपरिक तौर पर किया जाता है या इनकी कुछ अलग विशेषता है, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये हमने पीछे जो 3 क्लास में देखा था उसका एक बार थोड़ा सा रिवीजन किया है। अब हम आगे से जो भाद्र है, अश्विनी है, कार्तिक है, माघ शीष है, उन महीनों का जो त्योहार है उनमें जो मेले आयोजन किए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे हम कल से क्या भाद्र के महीने में
आगे बढ़ेंगे और उनकी चर्चा करेंगे। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। आप सभी को नववर्ष की एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं। जिस प्रकार आपने पीछे के जो वर्ष 3 से 4 वर्ष बिताए अच्छी तरह, उसी प्रकार आगे बिताएं और आगे अपने मंजिल को प्राप्त करें। इसी प्रकार खुश होते हुए आगे बढ़ते रहें और क्या है बढ़ते ही जाएं। ओके दोस्तों, थैंक यू।